हेलो दोस्तों। तो कहानी शुरू होती है और हमें एक खुशहाल शादी का सीन दिखाया जाता है। दो लोग 7 महीने से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार की कब्र में कदम रख चुके हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक श्राप पहले ही फैल चुका है। और तभी लड़का जाता है जब उसे पता चलता है कि माँ की नाक से अचानक बहुत खून बहने लगता है। फिर दूल्हे की बहन और जल्द ही हॉल में मौजूद सभी परिवार वालों की नाक से खून बहने लगता है और पूरा शादी अफरा तफरी में बदल जाता है और जल्द ही हर जगह खून फैल जाता है और अंत में केवल एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। ये सब आखिर हो क्या रहा है, इसको जानने के लिए हमें शादी से 5 दिन पहले जाना होगा। तो हमारी हीरोइन का नाम रैचल है और उसका बॉयफ्रेंड निक अपने होम टाउन शादी की तैयारी के लिए लौटने वाले हैं। वे दोनों मस्ती करते हुए गाड़ी चला रहे थे और तभी रास्ते में एक रेस्ट स्टॉप पर वो एक सफेद कार के पास से गुजरते हैं और अचानक बच्चे की आवाज सुनते हैं। फिर रैचल शीशे के अंदर झांकती है और पीछे की सीट पर एक छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आसपास कोई बड़ा नहीं होता। रैचल का पहला रिएक्शन होता है बच्चे के माता पिता को ढूंढना। वो अपने बॉयफ्रेंड को कार के पास रुककर बच्चे को शांत करने के लिए कहती है और खुद वॉशरूम की तरफ भागती है। बाथरूम बहुत पुराना होता है। रैचल चलते चलते आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और टॉयलेट के दरवाजे बंद होते हैं, इसलिए वो नीचे झुककर दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश करती है और तभी अचानक से कोने वाला आखिरी दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जबकि उसने अभी देखा था कि वहां कोई नहीं था। लेकिन रैचल डरते हुए पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत करती है तो वो देखती है कि टॉयलेट के अंदर खून से सना हुआ एक जानवर का शव ठूसा हुआ होता है, जिसे अभी अभी वहां डाला गया था। वो डर जाती है और तुरंत बाहर भागती है और जब वो वापस कार वाली जगह पर लौटती है तो देखती है कि दोनों के फोन में सिग्नल नहीं है और कार में बैठा छोटा बच्चा अब कोई आवाज नहीं कर रहा होता। सब कुछ असामान्य रूप से शांत होता है, लेकिन रैचल को डर होता है कि बच्चा ठंड से मर सकता है, इसलिए वो खुद मदद ढूंढने का फैसला करती है और निक को वहीं बच्चे के पास रुकने के लिए कहती है और वो काफी दूर तक गाड़ी चलाती है और आखिरकार सिल्वर वाटर नाम के एक बार पर रुकती है। बाहर नियॉन लाइट चमक रही होती है, लेकिन दरवाजे पर क्लोज का साइन लटका होता है। फिर भी रैचल कार से उतरकर अंदर चली जाती है क्योंकि उसे पुलिस को फोन करना होता है। बार अंदर से पुराना, अंधेरा और रेट्रो स्टाइल का होता है, जहाँ टेबल टेनिस टेबल, नियॉन लाइट और खाली संगीत का अजीब मिश्रण होता है। अंदर सिर्फ एक लंबे बालों वाली महिला क्लर्क ग्लास साफ कर रही होती है और उसका चेहरा पत्थर जैसा ठंडा होता है। रैचल उसे जल्दी जल्दी बताती है कि उसे रेस्ट स्टॉप पर एक बच्चा मिला है और शायद उसके माता पिता के साथ कुछ हुआ है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करने को कहती है और वो महिला के नेम टैग पर नजर डालती है जिस पर बेंजामिन लिखा होता है, लेकिन सामने एक औरत खड़ी होती है। वो बताती है कि बेंजामिन यहाँ पहले काम करता था, लेकिन उसने बाथरूम में तार से फांसी लगा ली और मालिक इतने कंजूस थे कि उसे अपना नाम वाला नेम टैग भी नहीं दिया। ये सुनकर रैचल और भी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। महिला आखिरकार मान जाती है और उसे बाहर इंतजार करने को कहती है। इंतजार करते हुए रैचल बाथरूम जाती है, लेकिन जैसे ही वो बैठती है तो उसे पास से एक आदमी घूर रहा होता है। वो डरकर बाहर भागती है और बार की तरफ लौटती है। तभी वो एक बूढ़े आदमी को देखती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। रैचल चाबी पकड़कर खुद को बचाने के लिए तैयार हो जाती है और चाबी उसके हाथ में घुसा देती है, लेकिन उसे दर्द नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए चाबी निकालता है और उसे वापस देते हुए कुछ कहता है और फिर रैचल कार में बैठकर वहां से निकल जाती है और तभी निक वापस आता है और उसका चेहरा खून से भरा होता है। वो बताता है कि बच्चे के परिवार वाले लौट आए थे और उसे चोर समझकर मार दिया। ये सुनकर रैचल को सब कुछ बहुत अजीब लगता है और वो तुरंत वहां से निकलने का फैसला करती है और जंगल पार करने के बाद बर्फ में एक बहुत बड़ा महल दिखाई देता है जो किसी रिजॉर्ट जैसा लगता है। इसका आकार देखकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि ये उसके बॉयफ्रेंड के बताए छोटे लकड़ी के घर जैसा बिल्कुल नहीं होता। उसे एहसास होता है कि जिस परिवार में वो जा रही है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। घर के अंदर कमरा बड़ा और अंधेरा होता है। दीवार पर एक बड़ा फैमिली पोर्ट्रेट होता है जिसके दोनों तरफ कुत्तों के पुतले बने होते हैं। ये सब देखकर रैचल डर जाती है और फिर नीक उसे समझाता है कि ये उनके परिवार की परंपरा है और ये सभी पहले पाले गए कुत्तों के पुतले हैं। और जब रैचल पास जाकर देखना चाहती थी, लेकिन नीक उसे रोक देता है और बताता है कि बचपन में उसे ऐसा करने पर डांट पड़ती थी क्योंकि ये अनादर माना जाता था। रैचल ज्यादा नहीं सोचती और एक और पेंटिंग की तरफ आकर्षित हो जाती है जिसमें एक खाली कुर्सी होती है, तो नीक उसे बताता है कि वो उसके लिए। रैचल ध्यान से देखती है और पाती है कि एक महिला को पेंटिंग में ढका गया है और फिर नीक बताता है कि वो उसके भाई की नई पत्नी है और उसकी बहन ने ऐसा करने को कहा था। रैचल को ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि इसका मतलब है कि ये परिवार पुराने रिश्तों को अपने तरीके से मिटा देता है, यहाँ तक कि पेंटिंग में भी उन्हें बदल दिया जाता है। फिर नीक उसे कमरे में ले जाता है और दोनों करीब आते हैं, लेकिन तभी रैचल डर जाती है क्योंकि बिस्तर के ऊपर एक बड़ा काले भालू का सिर लगा होता है जो उन्हें घूर रहा होता है। तो नीक उसे बताता है कि इसका उनके परिवार के इतिहास से संबंध है क्योंकि उसकी परदादी को एक भालू ने काट लिया था और उसके परदादा ने बदला लेने के लिए अपनी जान दे दी थी। और फिर दूसरे दिन रैचल किचन में जाती है तो वो देखती है एक सुनहरे बालों वाली महिला को जो नीक की बहन पोर्टिया होती है और वो रैचल को गले लगाती है। और फिर रैचल बात बदलते हुए कहती है कि वो बर्फ लेने आई थी क्योंकि रास्ते में नीक को चोट लगी थी। फिर वो रेस्ट स्टॉप की पूरी घटना बताती है कि कैसे उन्हें एक खाली जगह पर बच्चा मिला। नीक उसके साथ रुका और वो मदद लेने गई
जहाँ उसे एक बहुत डरावना आदमी मिला। ये सुनकर पोर्टिया कहती है कि वो सॉरी मैन हो सकता है जो जंगल में रहने वाली एक बुरी चीज है। ये सुनते ही किचन में मौजूद 2 लोग वहां से चले जाते हैं, जैसे वे इस बात में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन रैचल वहीं खड़ी होकर उसकी बात सुनने को मजबूर होती है। और फिर पोर्टिया बताती है कि वो एक पागल आदमी था जिसका पेट ऊपर और मुंह नीचे था, जैसे वो रो रहा हो। जूल्स ने अपनी आंखों से देखा था कि उसने एक महिला को काटकर उसके अंदर के अंग निकाल दिए थे, और ये सब करते समय वो रोते हुए बार बार सॉरी कह रहा था। वो नरक से निकले पागल की तरह था, जिसे लगता था कि उसकी पत्नी मर गई है और किसी दूसरी औरत के शरीर में छिपी है, इसलिए वो उसे ढूंढता रहता था। वो चाहता था कि आखिरी 2 लोग एक दिन नरक में वापस जाएं और एक अजीब और डरावने तरीके से फिर मिले। कहानी बताते समय पोर्टिया रोने लगती है और तभी उन्हें पता चलता है कि कोई उनकी बात सुन रहा था और वो नीक का बच्चा जूडी होता है। पोर्टिया उसे अजीब तरीके से समझाती है कि सॉरी मैन खून की गंध से जाग जाता है, इसलिए खून से बचना चाहिए, और वो छोटे लड़कों को नहीं बल्कि दुल्हनों को पसंद करता है। इसलिए वो रैचल को स्वीट ब्राइड कहकर गुड नाइट बोलती है और कहती है कि वो उसके अंदरूनी हिस्से देखेगा। ये सब सुनकर रैचल बहुत असहज हो जाती है क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा होता है, और फिर वो बच्चे को लेकर चली जाती है। और फिर नीक उसे समझाता है कि बचपन में वे भी इससे डरते थे और उनके माता पिता ने उन्हें इसके बारे में बात करने से मना किया था। और फिर रैचल बिस्तर पर बैठकर बार में हुए अनुभव के बारे में बताती है और कहती है कि यहाँ आने के बाद उसका डर बढ़ता जा रहा है, जैसे कोई पुरानी याद जाग रही हो। और फिर नीक उसे गले लगाकर शांत करता है और दोनों करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक रैचल रुक जाती है और सॉरी कहती है। और फिर नीक उठकर उसे लकड़ी के डिब्बे में डालता है और थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और फिर दोनों सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक रैचल की नाक से खून बहने लगता है। वो उठकर उसे साफ करती है, तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो नीक को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गहरी नींद में होता है, इसलिए वो खुद उठकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि घर का कुत्ता गलियारे के अंत में बैठा है और हिल नहीं रहा। वो आवाज के पीछे पीछे अंधेरे गलियारे से गुजरते हुए दरवाजे तक पहुंचती है, जो खुला होता है और हवा से हिल रहा होता है। वो बाहर जाकर देखती है, लेकिन वहां बर्फ नहीं होती और कोई निशान नहीं होता सिवाय पैरों के निशानों के। वो दरवाजा बंद करके वापस आती है, लेकिन लिविंग रूम में एक बड़े खिड़की के सामने सफेद लंबे कपड़े में एक महिला खड़ी दिखाई देती है और वो हिल नहीं पाती। फिर रैचल पास जाकर देखती है तो वो नीक की माँ होती है, और तभी नीक के पिता अंदर आते हैं और उसे कमरे में वापस ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाते जाते उसकी माँ अजीब तरीके से कहती है, अब हम ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो रैचल उससे कहती है, हम मिलेंगे, ये तो बस शुरुआत है। उनके जाने के बाद रैचल को फर्श पर एक चिट्ठी मिलती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। वो झुककर उसे उठाती है और खोलती है तो वो देखती है ये उसकी और नीक की शादी का निमंत्रण पत्र होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पीछे से पलटती है तो उसमें लिखा होता है डोंट मैरी हिम। और यहीं पर समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट